गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 की संस्कृत के द्वादशः पाठा दसवां तम असि नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं दसवां तम असि पाठ का हिंदी में अर्थ। पहले पाठ का अर्थ देख लेते हैं। दसवां तम असि, दसवां मीन्स दसवें, तम मीन्स तुम, असि माने हो, दसवें तुम हो, तो इसको दसवें तुम हो। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा मीन्स एक बार, 10 बालका माने 10 लड़के, स्नानाय माने स्नान करने के लिए, नदीम अगच्छन् माने नदी पर गए। एक बार 10 लड़के स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते मीन्स वह सब, नदी जले माने नदी के जल में, चिरम माने देर तक, स्नानम अकुर्वन् माने स्नान किया। उन्होंने या उन सब ने देर तक नदी में स्नान किया। ततः उसके बाद, ते तीर्वा पारम गताः। ते मीन्स वे, तीर्वा माने तैर करके, पारम गताः माने नदी के पार गए या किनारे गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तदा माने उसके बाद, किसके बाद? जब वे सब तैर कर नदी के पार या किनारे पहुँचे। तेषाम मीन्स उनके, नायकः मीन्स नायक ने, अपृच्छत् माने पूछा। तब उनके नायक ने, नायक का मतलब नेता, जो अगुआ था, सबको लेकर गया था, तब उनके नेता ने या नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि माने भी, सर्वे माने सभी, बालकाः माने बालक, नदी मीन्स नदी को, उत्तीर्णाः मीन्स पार कर गए, यानी सभी बालक नदी को पार कर गए, अर्थात सभी बालक नदी के इस पार आ गए। तो अब आइए हम देखते हैं उसके बाद का अर्थ। उम्मीद है कि ये अर्थ आपको आ गया होगा। फिर यहाँ से देखते हैं। तदा कश्चित बालकाः अगण्यत्। एक मिनट, ये लाइन, हाँ। तदा कश्चित बालकाः अगण्यत्। तदा मीन्स तब, कश्चित माने किसी, बालकः माने बालक ने, अगण्यत् माने गिना। तब किसी बालक ने गिना, चूँकि 10 बालक स्नान करने के लिए गए थे तो 10 तो निकल आए। तब उसमें से एक लड़का, जब उनके नायक ने, नेता ने पूछा कि क्या सभी लोग नदी के इस पार स्नान करके सकुशल आ गए हैं, तब उनके बीच से उनका जो नेता था, उसने जब ऐसा पूछा तो उसी बालकों में से एक बालक ने गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच खट सप्त अष्टौ नव इति। एका एक, दो दो, त्रया तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, खट 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9 इति 9। यानी जो गिन रहा था उसने अन्य बालकों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके गिन लिया। सह स्वम न अगणयत। स्व माने उसने, उसने का मतलब जो अन्य बालकों को गिन रहा था, स्वम न अगणयत, अपने आप को नहीं गिना, उसने अपने को नहीं गिना। अतः सह अवदत, इसलिए उसने कहा, नव एव संति, 9 ही हैं। हम 10 आए थे, यहाँ केवल अब 9 ही बालक हैं। दसमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत। जब उसने इस तरह गिना तो अपरः अपि, दूसरे बालक ने भी, पुनः अन्यान, पुनः मीन्स दोबारा, अन्यान मीन्स अन्य या दूसरे, बालकान अगणयत बालकों को गिना। तदा अपि न एव आस, 9 एव आसन। तदा अपि, तब भी 9 एव आसन, उनकी संख्या 9 ही थी। अर्थात जब दूसरे बालक ने भी अन्य बच्चों को गिना तो उसने फिर अपने आप को नहीं गिना था, इसलिए फिर उनकी संख्या 9 ही हुई। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यद 10वां नद्याम मग्ना। अतः मीन्स इसके बाद, ते निश्चयम अकुर्वन्, उन लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि 10वां नद्याम मग्ना, 10वां बालक जो था वो नद्याम मग्ना, नदी में डूब चुका है।
ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन। ते मीन्स वह सब, दुखिता माने दुखी होकर के, तूष्णीम अतिष्ठन, तूष्णीम अतिष्ठन माने शांत होकर बैठ गए या मौन होकर बैठ गए। जब सबने देखा कि ये तो 10वां बालक डूब गया तो वह सभी क्या किए, चुप होकर के बैठ गए। ठीक, आइए इसके आगे हम देखते हैं। तदा कश्चित पथिका तत्र आगच्छत। तदा मीन्स उसी समय, कश्चित पथिका कोई पथिक, तत्र आगच्छत वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। सह तान, सह माने पथिका, उस पथिक ने, तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, उन दुखी बालकों को दुखी देखकर, अपृच्छत पूछा। बालका युष्माकम दुखस्य कारणम किम। बालका है बालकों, युष्माकम तुम्हारे, दुखस्य मीन्स दुख का, कारणम किम माने कारण क्या है। हे बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायका अकथयत। बालका नाम नायका, बालकों के नेता ने कहा। वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, इस समय हम 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एक नदी में मग्न हो गया अर्थात डूब गया है। पथिकः तान अगणयत, पथिक ने तान अगणयत, उन बालकों को गिना। तत्र 10 बालका है वासन, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, सह मीन्स उसने, नायकम माने नायकों अर्थात नेता को, आदिशत आदेश दिया। तुम बालकान गणय, तुम मीन्स तुम, बालकान माने बालकों को, गणय माने गिनो, तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत, सह तु उसने तो 9 बालकान एव, 9 बालकों को ही अगणयत गिना। तदा पथिकः अवदत, तब पथिक ने कहा। 10मः तुम अस इति, 10वें तुम हो। अर्थात अब तक जितने बालक एक दूसरे को गिन रहे थे उसमें से कोई भी इस तरह से अपने आप को नहीं गिन रहा था। तो जब पथिक ने कहा तुम गिनो, तो जब उसने फिर सबको गिना कि 9 बालक हुए, तो उसने कहा अब तुम 10वें हो, तुम अपने आप को नहीं गिन रहे थे। ठीक है, तो ये उसने अपने आप को भी जब गिना पथिक के कहने पर, तो ततश्रुत्वा प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। ततश्रुत्वा, यह सुन करके, प्रहष्टाः भूत्वा, प्रसन्न हो करके, सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी बालक अपने अपने घर को चले गए। ओके बच्चों, बस इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पुनः लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस पाठ से हिंदी अनुवाद आप देख लेंगे। अगर किसी को कहीं कोई संदेह होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वो लिखें। ठीक है, बस इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू।